प्रार्थना एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है जो इंसान को सीधे परमेश्वर से जोड़ती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपने दिल की गहराई से परमेश्वर के साथ संवाद कर पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अनजाने में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारी प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देती हैं और नकारात्मक शक्तियों को हमारे जीवन में जगह दे देती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपके शब्दों में बहुत ताकत होती है। जो कुछ आप बोलते हैं वही आपकी आत्मा में उतरता है और उसी के अनुसार आपके जीवन में परिणाम आने लगते हैं। इसलिए प्रार्थना के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गलत शब्द न केवल आपकी प्रार्थना को कमजोर करते हैं बल्कि आपके विश्वास को भी डगमगा सकते हैं। कई लोग प्रार्थना करते समय बार बार ये कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इस प्रकार के शब्द आपकी आत्मा को तोड़ देते हैं। जब आप खुद को कमजोर कहते हैं तो आप अपने ही विश्वास को नष्ट कर रहे होते हैं। याद रखें, परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं बनाया है। इसलिए प्रार्थना में कभी भी अपने आप को छोटा या बेकार मत कहे, यह आपके विश्वास के खिलाफ जाता है। कुछ लोग प्रार्थना करते समय अपने डर को बार बार दोहराते हैं। वे कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए। जब आप डर को शब्दों में व्यक्त करते हैं तो आप उसे और मजबूत बना देते हैं। डर एक ऐसा द्वार है जिससे नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रवेश करती है। इसलिए प्रार्थना करते समय डर की बातों को दोहराने के बजाय विश्वास और हिम्मत की बात करें। बहुत बार लोग प्रार्थना करते समय दूसरों के लिए बुरा बोल देते हैं। वे कहते हैं कि उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाए, उसे सजा मिले। लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। प्रार्थना बदला लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि प्रेम और क्षमा का माध्यम है, मां का मार्ग है। जब आप किसी के लिए बुरा मांगते हैं तो उसका प्रभाव सबसे पहले आपके दिल पर पड़ता है। इससे आपकी आत्मा भारी हो जाती है और आपकी प्रार्थना की पवित्रता खत्म हो जाती है। कुछ लोग प्रार्थना करते समय यह कहते हैं कि शायद मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। यह संदेह आपकी प्रार्थना की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप खुद ही विश्वास नहीं करते कि आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो फिर वह प्रभावशाली कैसे होगी? विश्वास प्रार्थना की नींव है। बिना विश्वास के प्रार्थना केवल शब्दों का समूह बनकर रह जाती है। कभी कभी लोग प्रार्थना में अधीरता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह भी एक गलत सोच है। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। जब आप जल्दीबाजी करते हैं और शिकायत करते हैं तो आप अपने विश्वास को कमजोर कर देते हैं। धैर्य और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना ही फल देती है। प्रार्थना करते समय यह भी ध्यान रखें कि आप अपने शब्दों में नकारात्मकता ना लाएं। जैसे मेरी जिंदगी हमेशा खराब रहती है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता। इस तरह की बातें आपके जीवन में उसी प्रकार की परिस्थितियां खींच लाती है। इसके बजाय आपको कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग प्रार्थना में केवल अपनी समस्याओं को ही दोहराते रहते हैं। वे बार बार अपनी परेशानियों का वर्णन करते हैं, लेकिन समाधान के लिए विश्वास नहीं दिखाते। प्रार्थना का उद्देश्य केवल समस्या बताना नहीं है, बल्कि समाधान के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना है। इसलिए अपनी समस्याओं के साथ साथ यह भी विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके लिए रास्ता बना रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रार्थना में घमंड नहीं होना चाहिए। कभी भी यह मत कहे कि मैं इतना अच्छा हूं, इसलिए मुझे यह मिलना चाहिए। परमेश्वर के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। घमंड आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है और आपको परमेश्वर की कृपा से वंचित रखता है।
से दूर कर देता है। कुछ लोग प्रार्थना में केवल मांगते ही रहते हैं, धन्यवाद नहीं देते। यह भी एक बड़ी गलती है। जब आप केवल मांगते हैं और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, तो आपकी प्रार्थना अधूरी रह जाती है। हमेशा आभार के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि धन्यवाद आपके दिल को शुद्ध करता है और आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। प्रार्थना करते समय यह भी जरूरी है कि आप अपने मन को भटकने ना दें। अगर आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो आपके शब्दों में शक्ति नहीं रहेगी। इसलिए शांत मन और एकाग्रता के साथ प्रार्थना करें। जब आपका मन पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित हो पा रहे, तभी आपकी प्रार्थना प्रभावी बनती है। कई बार लोग प्रार्थना को केवल एक औपचारिकता समझ लेते हैं। वे जल्दी जल्दी शब्द बोलकर प्रार्थना खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना दिल से होती है, न कि केवल शब्दों से। जब आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं, तभी उसका असर आपके जीवन में दिखाई देता है। प्रार्थना के समय यह भी ध्यान रखें कि आप अपने अंदर क्षमा की भावना रखें। अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा या नफरत है, तो आपकी प्रार्थना बाधित हो सकती है। इसलिए पहले अपने दिल को साफ करें, दूसरों को माफ करें और फिर प्रार्थना करें। याद रखें, प्रार्थना एक शक्ति है जो आपको हर बुराई से बचा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप सही भावना और सही शब्दों के साथ प्रार्थना करें। गलत शब्द, संदेह, डर और नकारात्मकता आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देते हैं और आपके जीवन में परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, तो अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें। सकारात्मक बोले, विश्वास के साथ बोले, प्रेम और क्षमा के साथ बोले। अपने दिल को शुद्ध रखें और पूरी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के सामने जाए। तब आपकी प्रार्थना न केवल सुनी जाएगी, बल्कि आपके जीवन में चमत्कार भी लाएगी। जब आप इन बातों का ध्यान रखकर प्रार्थना करेंगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ पाएगी। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा और परमेश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की गहराई से निकली हुई पुकार है, जो सीधे परमेश्वर के हृदय तक पहुंचती है। जब इंसान सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वह अपने जीवन की हर परिस्थिति, हर दर्द, हर आशा और हर विश्वास को परमेश्वर के सामने रख देता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते समय अनजाने में ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारी आत्मिक शक्ति को कमजोर कर देती है और हमारे चारों ओर नकारात्मकता का एक दरवाजा खोल देती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि आपके शब्द केवल हवा में नहीं जाते, बल्कि वे आपकी आत्मा में गूंजते हैं और आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। हर शब्द एक बीज की तरह होता है, जिसे आप अपने जीवन की मिट्टी में बोते हैं। यदि आप सकारात्मक और विश्वास से भरे शब्द बोलते हैं, तो वह बीज आशीर्वाद बनकर उगता है। लेकिन अगर आप डर, संदेह और नकारात्मकता के शब्द बोलते हैं, तो वही बीज परेशानी और कमजोरी में बदल जाता है। बहुत से लोग प्रार्थना करते समय यह कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। यह शब्द केवल शिकायत नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की वास्तविकता को और अधिक कमजोर बना देते हैं। जब आप बार बार अपनी हालत को बुरा बताते हैं, तो आप उस बुराई को और गहरा कर देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप विश्वास के साथ बोलें, उम्मीद के साथ बोलें, क्योंकि आपका विश्वास ही आपके चमत्कार की शुरुआत होता है। कई लोग प्रार्थना में अपने डर को व्यक्त करते हैं, जैसे मुझे डर है कि कहीं मैं असफल न हो जाऊं, कहीं मेरे परिवार के साथ कुछ बुरा न हो जाए। डर एक ऐसी शक्ति है जो आपके विश्वास को खत्म कर देती है। जब आप डर को शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य डर को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे खत्म करना है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, तो अपने डर को नहीं,
बल्कि अपने विश्वास को व्यक्त करें। कुछ लोग प्रार्थना के दौरान दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या बोलते हैं। वे कहते हैं कि जिसने मेरे साथ बुरा किया है उसे सजा मिले। लेकिन यह भावना आपकी आत्मा को भारी कर देती है। प्रार्थना बदले का स्थान नहीं है, यह प्रेम और क्षमा का मार्ग है। जब आप दूसरों के लिए बुरा मांगते हैं तो उसका असर सबसे पहले आपके दिल पर पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रार्थना में दूसरों के लिए भी भलाई की कामना करें। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेंगे या नहीं। यह संदेह आपकी प्रार्थना की जड़ को ही काट देता है। विश्वास के बिना प्रार्थना अधूरी होती है। जब आप संदेह करते हैं तो आप अपने ही शब्दों की शक्ति को खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रार्थना करते समय हमेशा यह विश्वास रखें कि आपकी हर बात सुनी जा रही है, भले ही उसका उत्तर समय पर मिले। कुछ लोग प्रार्थना में अधीर हो जाते हैं। वे कहते हैं कि मैंने इतना प्रार्थना किया फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह सोच आपके विश्वास को कमजोर करती है। परमेश्वर का समय अलग होता है और वह हमेशा सही समय पर ही काम करते हैं। जब आप धैर्य खो देते हैं तो आप अपने ही चमत्कार के रास्ते को रोक देते हैं। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखें। प्रार्थना करते समय यह भी जरूरी है कि आप अपने शब्दों में नकारात्मकता ना लाएं। जैसे मेरे जीवन में हमेशा दुख ही रहता है। इस तरह के शब्द आपकी आत्मा को और अधिक दुखी बना देते हैं। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है। यह बदलाव आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आता है। कुछ लोग केवल अपनी समस्याओं को ही दोहराते रहते हैं। वे बार बार अपनी परेशानियों को बताते हैं, लेकिन यह नहीं कहते कि मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए रास्ता बनाएंगे। प्रार्थना केवल समस्या बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि समाधान पर विश्वास करने का तरीका है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने शब्दों में समाधान और विश्वास को शामिल करें। प्रार्थना में घमंड का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे ये मिलना चाहिए, तो आप अपनी प्रार्थना की पवित्रता को खो देते हैं। परमेश्वर के सामने हमेशा विनम्र रहना चाहिए। विनम्रता ही वह द्वार है जिससे आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करता है। बहुत लोग केवल मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन धन्यवाद देना भूल जाते हैं। ये भी एक बड़ी गलती है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर पहले से ही आपके जीवन में काम कर रहे हैं। धन्यवाद आपकी आत्मा को शांति देता है और आपके विश्वास को मजबूत करता है। प्रार्थना करते समय मन का एकाग्र होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपका मन इधर उधर भटकता है तो आपकी प्रार्थना में वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए शांत स्थान पर बैठकर अपने मन को स्थिर करके प्रार्थना करें। जब आपका मन पूरी तरह परमेश्वर पर केंद्रित होता है, तब आपकी प्रार्थना गहराई से प्रभाव डालती है। कई लोग प्रार्थना को केवल एक आदत या औपचारिकता बना लेते हैं। वे जल्दी जल्दी शब्द बोलकर इसे खत्म कर देते हैं। लेकिन सच्ची प्रार्थना वो है जो दिल से निकलती है, जिसमें सच्चाई और समर्पण होता है। जब आप अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो वह शब्द नहीं बल्कि एक जीवंत संवाद बन जाता है। प्रार्थना से पहले अपने दिल को साफ करना भी जरूरी है। अगर आपके दिल में किसी के लिए गुस्सा, नफरत या जलन है तो वह आपकी प्रार्थना को बाधित कर सकता है। इसलिए पहले खुद को हल्का करें, दूसरों को माफ करें और फिर प्रार्थना करें। जब आपका दिल साफ होता है तब आपकी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। याद रखें, प्रार्थना एक ऐसी ढाल है जो आपको हर नकारात्मक शक्ति से बचा सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने शब्दों, अपने विचारों और अपने विश्वास को सही दिशा में रखें। गलत शब्द, संदेह, डर और नकारात्मकता आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं और आपके जीवन में बाधाएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें,
तो अपने शब्दों को सोच समझ कर चुने। हमेशा सकारात्मक बोले, विश्वास के साथ बोले और प्रेम के साथ बोले। अपने दिल को शुद्ध रखे और पूरी श्रद्धा के साथ परमेश्वर के सामने जाएं। तब आपकी प्रार्थना न केवल सुनी जाएगी, बल्कि आपके जीवन में वह बदलाव भी लाएगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। जब आप इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपका विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा और परमेश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ रहेगी। धीरे धीरे आप अपने जीवन में वह शांति, वह आनंद और वह शक्ति महसूस करेंगे जो केवल सच्ची प्रार्थना से मिलती है। और जब यह शक्ति आपके अंदर जाग जाती है, तब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीर्वाद का कारण बन जाते हैं। आपकी प्रार्थना केवल आपके जीवन को नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने लगती है। यही प्रार्थना की सच्ची ताकत है, यही उसका असली चमत्कार है।